फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ प्रेपोलॉजी, जहाँ पे हम आपकी बायोलॉजी नेट प्रिपरेशन को और भी इजी टू रिवाइज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटीज, जिसको हमने किया है सिंप्लीफाइड। उसके अंदर के कीवर्ड्स, कंसेप्ट्स, स्टेटमेंट्स सबको हमने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है सो दैट आपकी पूरी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए एंड आपसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज व्हाट इज लिविंग, जो कि आपके नेट सिलेबस में दिया हुआ है। इसको आज हम करने वाले डिकोड आपके एनसीईआरटी को बेस बना के। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी ने क्या किया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप नॉन लिविंग थिंग से कैसे अलग करोगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इसके लिए उन्होंने कुछ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। कौन कौन से हैं वो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। फ्रेंड्स, ग्रोथ जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसी होती है, इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली यहाँ पे आपका कीवर्ड है जिसका मतलब होता है इंटरनली। कैसी होती है, इंटरनली। इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ये जो खाना होता है इसके अंदर क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को ग्रो करने में, जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। पर ये सारी चीजें अंदर जाने के बाद मेटाबोलाइज होती है एंड देन सेल्स इनको लेते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। और हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है, सेल्स की। सो डेफिनेटली सेल की ग्रोथ हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है। सिमिलरली आपके प्लांट्स में भी सेम चीज होती है। आप अगर आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे तो उसमें भी आपको सेम कंसेप्ट देखने मिलेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ कैसी होती है, इंट्रिंसिकली। ठीक है। दूसरी बात, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ग्रोथ के, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक है इंक्रीज इन मास, दूसरा है इंक्रीज इन नंबर। इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी का एक सेल है, ठीक है। ये जो सेल है ये क्या करेगा, ग्रो करने के लिए अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स लेगा, ठीक है। और ये सबसे पहले ग्रो होगा साइज में। क्लियर हो गई बात। अब साइज में ग्रो होने के बाद ये होगा डिवाइड इनटू 2 सेल्स, ठीक है। ये हो गया आपका डिवाइड इनटू 2 सेल्स। अब ये 2 सेल्स फर्दर डिवाइड होकर और 2 सेल बनाएंगे और ऐसे ये कार्यक्रम चलता रहेगा। दैट मीन्स आपकी जो बॉडी है वो ग्रो भी होगी, क्योंकि आपको सपोज हाइट बढ़ानी है तो आपकी बोन्स का बड़ा होना जरूरी है, ठीक है। तो बोन के जो सेल है वो भी सेम प्रोसीजर करेंगे। लेट्स से आपकी स्किन को ग्रो होना है तो स्किन के सेल्स भी सेम प्रोसीजर करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो इंक्रीज इन मास भी हो गया। इंक्रीज इन मास मतलब आपके जो सेल है उसने अपना मास भी बढ़ाया एंड उसने अपने नंबर्स भी बढ़ा लिए, 1 सेल से 2 सेल बना लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, ग्रोथ। क्लियर हो गई बात। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। नेक्स्ट बात करें तो मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ किसके थ्रू होती है, सेल डिवीजन। क्योंकि हम सबकी बॉडी मल्टीसेल्युलर मतलब ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब। यूनिसेल्युलर मतलब जिनकी बॉडी एक सेल की बनी, जैसे आपके बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, कुछ फंगाई, नॉट ऑल, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनमें भी ग्रोथ किसके थ्रू होती है, सेल डिवीजन। क्यों होती है, क्योंकि हम सबकी बॉडी किसकी बनी है, सेल की बनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है कब तक होती है, जब तक वो प्लांट जिंदा है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। वहीं पे एनिमल्स की बात करें तो उनमें ग्रोथ जो होती है ये एक सर्टेन एज तक आपको देखने मिलती है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. फिर से कीवर्ड आ गया mutually exclusive। इसको समझते हैं। exclusive मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। exclusive मतलब है अलग अलग। कैसे, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ किटन, ठीक है। एक बिल्ली का बच्चा है, एक किटन है। ये जो किटन है ये ग्रो हुआ, इसने अपना साइज बढ़ाया, ये एक बड़ी कैट बन गई। क्या बन गई, कैट बन गई। अब ये जो ग्रोथ हुई ये किस टाइप की ग्रोथ है, इट इज ग्रोथ ऑफ बॉडी। क्लियर हो गई। अब ये कैट आगे चल के रिप्रोड्यूस करेगी और किटन्स बनाएगी बहुत सारे। तो ये जो इसने किटन्स बनाए ये कौन सी वाली प्रोसेस हो गई, रिप्रोडक्शन। कौन सी वाली प्रोसेस हो गई, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों अलग चीजें हैं। किसके लिए, हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी है, उनके लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक ही चीज होती है। क्या होती है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक ही चीज होती है। म्यूचुअली इंक्लूसिव, अगेन कीवर्ड आ गया म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब एक ही चीज, सेम थिंग होती है। कैसे, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अमीबा। ये एक अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा ने क्या किया, अपने आप को ग्रो किया, इसने अपने आप को बड़ा किया, ठीक है। और ये बीच से डिवाइड हो गया।
तो इसने बना लिए 2 अमीबा। क्या बना लिए इसने? 2 अमीबा बना लिए। तो इसने क्या किया? अपने आप को ग्रो भी कर लिया, ठीक है, और अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर लिया। तो ये जो है अमीबा को अब जब जब ग्रो करना रहेगा वो ग्रो भी करेगा और रिप्रोड्यूस भी कर लेगा। तो इसके लिए दोनों चीज़ें साथ साथ होती है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट बात करते हैं, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ बट इट कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान से समझिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक छोटी सी हिल है, ठीक है, छोटी सी हिल है जो कि हज़ारों साल पहले कुछ ऐसी दिखती थी, ठीक है। 1000 साल के अंदर क्या हुआ, इसके ऊपर आके बहुत सारा डस्ट, बहुत सारा मटेरियल आके जमा हो गया और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद ये हिल किस में कन्वर्ट हो गई? माउंटेन में। किस में कन्वर्ट हो गई? माउंटेन में। इससे हमें क्या समझ में आया? ग्रो तो इस हिल ने भी किया, ठीक है, बट इसने कैसे ग्रो किया? एक्सट्रिंसिकली। कैसे ग्रो किया? एक्सट्रिंसिकली, मतलब बाहर से, एक्सटर्नली। कैसे ग्रो किया? एक्सटर्नली, ठीक है। मतलब लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं बट कैसे ग्रो करेंगे? बाहर से, एक्सटर्नली। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं? अंदर से, इंट्रिंसिकली। ये डिफरेंस है दोनों की ग्रोथ में। बट ग्रोथ दोनों में होती है, इसलिए हम अकेले लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं बोल सकते। किसको? आपके ग्रोथ को। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आते हैं हम रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक पे। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने प्रोजेनी बनाना, जो कि किसके जैसे दिखते हैं? अपने पेरेंट्स के जैसे। क्लियर? अब इसमें भी जो आपकी एनसीईआरटी है उसने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए। ये एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कुछ फंजाई है, उनमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? उनमें होता है एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। किसके थ्रू? एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। ये कैसे फॉर्म होता है इसको हम आगे प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इसको यहाँ पे डायग्राम में समझ सकते हो। ये है आपकी फंजाई जिसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ब्रेड्स होती है, जब ये ब्रेड्स खराब हो जाती है उन पे आप देखोगे आपको ब्लैक कलर की डस्ट दिखेगी, ठीक है। ये जो डस्ट होती है ये फंगस की डस्ट होती है। जो फंगस वहाँ पे ग्रो हुई उसने अपनी स्पोर्ट्स बनाए और वो स्पोर्ट्स जो है फिर से ह्यूमिड कंडीशन देख के क्या करेंगे? ग्रो हो जाएंगे। तो ये भी क्या एक तरीका हो गया फंगस का रिप्रोड्यूस करने का, ठीक है। तो इसका बहुत सीधा एग्जांपल आपको ब्रेड मोल्ड्स अपने अपने घरों में आपने कभी ना कभी देखी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्ट एंड हाइड्रा की। इनमें होती है बडिंग। बडिंग मतलब होती है कली बनना, कली बनाना बेसिकली। आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने ईस्ट का डायग्राम है, ठीक है। ईस्ट आपके यहाँ कहाँ यूज़ होती है? ईस्ट आपकी यूज़ होती है आपकी बेकरी आइटम्स में, आपकी ब्रेड्स में, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर फर्मेंटेशन चाहिए उसमें क्या होता है? ईस्ट का यूज़, ठीक है। ईस्ट जो है ये गोल होती है, ठीक है, कुछ इस टाइप से होती है। ये क्या करती है? जब भी इसको रिप्रोड्यूस करना है ये अपने अंदर से कली जैसा फॉर्म करती है, ठीक है। अपना एक पार्ट कली जैसा बाहर निकालती है और ये जो कली रहती है बाद में पूरा का पूरा ईस्ट सेल बना लेती है। क्या कर लेती है? ईस्ट सेल बना लेती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बडिंग करना। सिमिलरली आपके हाइड्रा में भी सेम प्रोसेस होती है। हाइड्रा जो है ये एक वाटर एनिमल है, ठीक है। ये कुछ इसके ऐसे टेंटिकल्स होते हैं। ये अभी मैं बहुत बेसिक सा डायग्राम बना रही हूँ। ये भी क्या करता है? अपने अंदर से ऐसी कली निकालेगा और ये जो कली है ये निकल के पूरा का पूरा क्या बना लेगी? हाइड्रा बना लेगी, ठीक है। तो हाइड्रा में भी क्या होता है आपका ये बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया मतलब होती है फ्लैटवॉर्म। प्लेनेरिया जो है ये बेसिकली पैरासाइट होती है। ये बहुत सारे एनिमल्स में पाई जाती है, उनके लिवर के अंदर एंड इवन विद इन देयर बॉडी एज अ एंडोपैरासाइट, ठीक है। ये जो होती है इसकी बॉडी एकदम फ्लैट होती है। ये इसके पास एक बहुत अच्छी सुपर पावर है कि आप इसको कहीं से भी कट करो। जैसे हमने इसको एक कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाया, अब इसके 3 पार्ट्स हो गए। हेड हो गया, ये मिडिल बॉडी हो गई, ये टेल हो गई। ये जो तीनों पार्ट्स है ये पूरा का पूरा प्लेनेरिया बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पूरा का पूरा प्लेनेरिया की बॉडी वापस से बना सकते हैं। अगर आपने इसको पूंछ से काटा है तो ये ऊपर की बॉडी पूरा वापस बना लेगी। अगर आपने इसको हेड से काटा है तो ये हेड जो है ये बाकी की नीचे की बॉडी पूरा बना लेगा। सो बेसिकली इसके पास कौन सी सुपर पावर है? अपने आप को वापस से ग्रो करने की, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू रीजनरेशन। क्लियर हो गई बात? ट्रू रीजनरेशन। आई होप आपको ये डायग्राम्स जो है काफ़ी यूजफुल होंगे इन अंडरस्टैंडिंग एंड अपनी जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है उसको शार्पन करने में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ फंजाई, फिलामेंटस अलगी, प्रोटोनियम ऑफ मोजेस जो होते हैं उनमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है सेगमेंट्स या फ्रेगमेंट्स बनाना। आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में, ये है प्रोटोनिमा ऑफ मॉस का एग्जाम्पल, जहाँ पे आपको ये कुछ फ्रेगमेंट्स दिख रही होगी। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक फ्रेगमेंट हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक फ्रेगमेंट हो गई। अब ये जो फ्रेगमेंट है ये आगे और ग्रो करने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये जो फ्रेगमेंट है यहाँ से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है। तो बेसिकली ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये आपको किन किन में देखने मिलेगा, आपके सामने एग्जाम्पल आ गया। नेक्स्ट है अमीबा। अमीबा बाइनरी फिजन करता है, दैट मीन्स ये अपने सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और दोनों जो पार्ट्स है वो अलग अलग अमीबा बना लेंगे। आपने इसका एग्जाम्पल अभी ऊपर देखा था, ये रहा, ठीक है। ये अमीबा सेल, इसने अपने आप को डिवाइड किया और 2 अमीबा बना लिए। वैसे गाइज ये जो बाइनरी फिजन है, बाय वर्ड जहां भी आएगा इट रिप्रेजेंट्स 2, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर 2। तो यहाँ पे बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब डिवाइड होना, डिवाइड इनटू 2, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, डिवाइड इनटू 2, ठीक है, ओके। ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है गाइज जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये एग्जाम्पल्स याद रखना, इट कैन हेल्प, ठीक है। अब आते हैं हमारे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पे, जो कि है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ऐसा क्यों बोला है समझते हैं। क्योंकि देखो रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। ग्रोथ होती है नॉन लिविंग थिंग में, बट रिप्रोडक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये पेन है, ये जो पेन है ये पेन ग्रो तो हो सकता है, अगर मैं इसके ऊपर लेट से कवर चढ़ा दूं बहुत सारे, तो ये पेन क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा इन साइज, ठीक है। बट क्या ये पेन एक पेन से 2 पेन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करते, रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट ये ऑल इंक्लूसिव नहीं है। ऑल इंक्लूसिव मतलब इसमें हर कोई इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में बहुत सारे एक्सेप्शन देखे जो कि इसमें इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। ये क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है, बट ये क्या नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते। क्लियर हो गई बात, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं मेटाबॉलिज्म पे। गाइज मेटाबॉलिज्म जो है इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो कि आपकी बॉडी में होती है। आपकी बॉडी में जितनी केमिकल रिएक्शंस होती है उन सबको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ये सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में होती है, ठीक है। सब में अंदर उनकी बॉडी के रिएक्शंस होती है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या नॉन लिविंग थिंग्स में क्या नहीं होता है, आपके मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। क्लियर हो गई बात, ओके। अब इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आप बॉडी के बाहर भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, किसमें, सेल फ्री सिस्टम्स या फिर टेस्ट ट्यूब में। किसमें कर सकते हो, सेल फ्री सिस्टम्स या फिर टेस्ट ट्यूब में। बट क्या हम इनको लिविंग रिएक्शंस बोलेंगे, तो हम इनको लिविंग रिएक्शंस या नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको हम दोनों ही नहीं बोलेंगे, इसको हम बेसिक रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गई बात, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, तो येस इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, सब में क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्लियर, ओके, ऑल राइट। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है आपकी बॉडी की, ये डिफाइनिंग फीचर होती है सारे लाइफ फॉर्म का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम सबकी बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से, ठीक है। तो ये क्या है आपका डिफाइनिंग फीचर, कौन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ चल रही है उसको सेंस करना, ठीक है, उसको सेंस करना और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना। इसको समझते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, सब क्या करते हैं, अपने जब भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो उसके प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने गर्म कॉफ़ी जो है उसको सिप किया, ठीक है, तो आपकी जो टंग है उस पर क्या फील होगा, आपको एकदम से बर्न फील होगा, एकदम से बर्निंग सेंसेशन फील होगा। तो ये क्या हुआ, आपकी बॉडी ने सेंस कर लिया कि ओके दिस थिंग इज वेरी हॉट। वहीं पे अगर बात करिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की, जो कि है पेन, अगर मैं इसको किसी कॉफ़ी मग में डिप करूँ जो कि बहुत गर्म है, क्या ये पेन को गर्म फील होगा, नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स इसमें क्या नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। क्लियर हो गई बात, ओके। प्लांट्स जो है वो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि आपके लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट, इन सब के प्रति क्या शो करते हैं, अपना एक रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। वहीं पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोट हो गए, आपके यूकैरियोट्स हो गए, इन सब के अंदर भी क्या होता है, अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करने का
प्रोसेस होता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस होती है। वहीं पे फोटो पीरियड की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन जो होता है इन सीजनल ब्रीडर्स एंड प्लांट, लाइक प्लांट एंड एनिमल, दोनों में फोटो पीरियड अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनिज्म है जो समर्स में रिप्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए क्यों समर्स में वो रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसको उतनी लाइट समर्स में मिलती है, ठीक है, उतना ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर मिलता है, उतना ड्यूरेशन ऑफ लाइट मिलता है, इसलिए वो उस टाइम पे रिप्रोड्यूस करता है। सिमिलर टू द प्लांट्स, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स विंटर्स में बहुत अच्छे ग्रो होते हैं क्योंकि उनको कम लाइट पीरियड चाहिए होता है, कुछ बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। तो इस तरीके से आपके फोटो पीरियड भी इफेक्ट करता है आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ये अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अवेयर है ऑफ हिमसेल्फ एंड हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम ह्यूमन बींग्स जो है ऐसे एनिमल्स हैं जो सेल्फ कॉन्शियसनेस रखते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम अपने एनवायरनमेंट से खुद से अवेयर हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ओके दिस थिंग इज लाइक कॉफ़ी इज़ गर्म, ओके, ऐसा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से वो चीज़ सेंस कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, तो कॉन्शियसनेस जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि किसमें नहीं होती है, आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो ये आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। सो फ्रेंड्स, लास्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंट्रैक्शन एंड इवोल्यूशन। सो एज वी नो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जितनी प्रोसेसेस होती है, जितने आपके लिविंग फेनोमेना होते हैं, वो सब किसकी वजह से होते हैं? इंट्रैक्शन की वजह से। इंट्रैक्शन मतलब होता है आपस में मिल के काम करना। जैसे आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ मिल के काम करते हो, ठीक है, तो ये जो आपका मिल के काम करने का तरीका है इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रैक्शन। वैसे हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स आपस में क्या करते हैं? मिल के काम करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ फूड। आपने खाना खाया, आपने खाने को चबाया किससे? आपकी बकल कैविटी से, आपके माउथ के अंदर के ऑर्गन्स से। तो ये माउथ के ऑर्गन्स ने आपस में इंटरेक्ट किया, मिलके काम किया और खाने को क्या किया? ब्रेक डाउन किया। अब ये खाना आपका मूव हुआ आपकी ईसोफेगस में, वहां से ये गया स्टमक में, ठीक है। स्टमक में पहुंचाने का काम किसने किया? इंट्रैक्शन किसने किया स्टमक के साथ पहुंचाने के लिए? ईसोफेगस ने। अब स्टमक उसको क्या करेगा? तोड़ेगा इनटू स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ये स्टमक का काम हो गया। अब स्टमक किससे इंटरेक्ट करेगा? इंटेस्टाइन से, उसका काम हो गया। उसके बाद वो खाने को आगे बढ़ाएगा किसके पास? इंटेस्टाइन के पास। तो इस तरीके से आपके सारे ऑर्गन्स आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए। क्लियर हो गई बात? ओके, अब आते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पे जो कि है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसको समझते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस वर्ल्ड में, ठीक है, वो सब क्या करते हैं? सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है, वो खुद से रेप्लिकेट करते हैं। नेक्स्ट इवॉल्व करते हैं। हो सकता है आपने पहले कोई फ्रूट, सदियों पुराना फ्रूट ना बहुत अलग दिखता हो, आज के टाइम में वो बहुत अलग दिखता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसने अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंज किया और वो धीरे धीरे क्या हो गया? इवॉल्व हो गया, ठीक है। सेल्फ रेगुलेट कर पाते हैं। इंटरेक्टिव सिस्टम्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि सभी के बॉडी में सारी प्रोसेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करके होती है, ठीक है। सेल भी आपके क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ओके ओके। लास्ट इज इवोल्यूशन। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जिसमें जब चेंजेस आते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से क्या होता है? डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन से क्या होता है? डिफरेंसेस आते हैं। आप इस चीज को यहां देख सकते हो, ये रहा ओके एक एग्जाम्पल और ये रहा एक एग्जाम्पल। ये है आज का मॉडर्न मैन। ये इसके सदियों साल पहले, मतलब लेट्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, इसके जो पूर्वज थे वो कैसे थे? इस टाइप के थे, एप्स लाइक, ठीक है। तो हम देखते हैं आज के टाइम में कि एप्स और हमारे अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, बट वो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस भी काफ़ी दिखते हैं। इवोल्यूशन दिखता है कि भाई पहले जो था वो उसका फीडिंग हैबिट्स अलग थी, अभी इंसान जो है बहुत अच्छे से खाना पका के खाता है। तो ये जो सारे डिफरेंसेस हमने देखे ये क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसमें जब चेंज आता है तो क्या होता है? इवोल्यूशन। इस चीज़ को आप और बेटर पढ़ोगे आपके जेनेटिक्स चैप्टर में। अभी के लिए आप बस इसको अपना एक बेसिक कंसेप्ट के तौर पर समझ लो, ठीक है। तो आपने देखा इंटरेक्शन एंड इवोल्यूशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या इवॉल्व कर सकते हैं? क्या ये पेन आगे इवॉल्व होके कुछ और बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। क्या ये पेन किसी दूसरे पेन से इंटरेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपका किसका हो गया? सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का।
क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया आपका लास्ट एंड द फाइनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको हमने आज समझ लिया अपने इस लेक्चर में। सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे आपके निट सिलेबस के, एनसीईआरटी को बेस बना के, एंड ऑल्सो विद इन द टाइम हम बीच बीच में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद रिस्पेक्ट टू योर टॉपिक्स जो कि आपके लेक्चर्स हो चुके हैं, उन टॉपिक्स पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सो दैट आपकी प्रैक्टिसिंग भी होती जाए एंड आपको आपके जो भी आप कंसेप्ट सीख रहे हो उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओ, ठीक है। विद दिस आई टेक अ लीव, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।